भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने देश भर में 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल जो है 25 और 26 मई 2026 को होगी। कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी हक, बेहतर कामकाजी माहौल और स्टाफ और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं। यह हड़ताल देखिए अखिल भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ ने बुलाई है। उनका कहना है कि कर्मचारियों की कई समस्याएं अब तक हल नहीं हो पाई और पुराने समझौतों को ठीक से लागू नहीं किया गया। प्रवीण सर, 2 मई 2026 को एसबीआई चेयरमैन को भेजे नोटिस में कहा गया कि वर्कमैन कैटेगरी के कर्मचारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के तहत हड़ताल करेंगे। क्या है ये पूरा मामला? देश का सबसे बड़ा बैंक अगर बैठ जाएगा, और मैं डेट का आज देख रहा था, जैसे ये खबर लिखा तो आगे पीछे अगर मैंने देखा तो सैटरडे संडे भी पड़ रहा है सर, 4 सैटरडे शायद, तो मतलब लगी 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। नहीं, ये देखिए आम खाताधारक बैंकों से जुड़े जो जिन लोगों का काम है, ख़ासतौर पे एसबीआई में जिनके खाते हैं, उन सब के लिए ये 2 दिन बड़े परेशानी वाले साबित हो सकते हैं अगर ये जो आपकी स्ट्राइक का जो आह्वान किया गया है इसको वापस संगठन नहीं लेते। और ये चीज़ इस लिहाज से महत्वपूर्ण भी है कि जो तमाम मांगें रखी हैं संगठन ने वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पुराने वक्त से और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आ रही हैं। मसलन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को न रखना, जिन पदों को परमानेंट जो पोजीशंस हैं, जो पद परमानेंट है, उस पे संविदा पे या कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर्स को रखा जाना, ये चीज़ है। एक बहुत बड़ा मसला इसमें जो मेरी समझ में आया वो है कि जो बैंक के कर्मचारियों पर स्ट्रेस का लेवल है, इसको लेके पहले भी कई बार अलग अलग बैंक से अलग अलग जो संगठन हैं उनकी तरफ से डिमांड उठाई गई कि साहब एक जो कर्मचारी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। इस जो हड़ताल है इसमें एक मसला इस बात का भी है कि साहब जो स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए स्टाफ को बढ़ाया जाए। तो बैंकों ने दरअसल अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, और बहुत सारा काम चूँकि डिजिटल हो गया है, स्टाफ को में उस लेवल पर रिक्रूटमेंट नहीं किए। जो भर्तियों की एक समस्या है वो बैंकों के, तो वो भी यहाँ पे एक समस्या दिखाई दे रही है। सर, पेंशन वाला भी मामला इसमें है, तो वो वाला भी बात हम आपसे समझना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि खुद से चुनने का अधिकार होना चाहिए मेरा। अपना जो पेंशन फंड मैनेजर जो है वो क्या मामला है सर, उसको भी समझाइए। उसमें एक डिमांड ये की गई कि एनपीएस का जो फंड मैनेजर है उसको बदलने का ऑप्शन यहाँ पर इनको मिलना चाहिए। जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके पास इस तरह की आज़ादी है कि आप अपने जो पेंशन फंड है मैनेजर उसका चुनाव कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। और अब बैंक कर्मचारियों ने इस बात की मांग की है कि साहब उनको भी पेंशन का जो एनपीएस का फंड मैनेजर है वो बदलने की इजाज़त वहाँ पे मिलनी चाहिए विशाल जी। इसके अलावा सर, गलत क्रॉस सेलिंग जो है वो बंद करने की बात कही जा रही है। इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इसको लेकर बताइए। लगता है फटका जो पड़ रहा है निर्मला सीतारमण जी से, लगता है कि बैंक भी अब जो है सुधरने की बात कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कर्मचारियों ने देखिए ये डिमांड की है कि साहब मिस सेलिंग जो हम करते हैं या जो कराई जाती है मिस सेलिंग, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये एक और स्ट्रेस की वजह बनता है कर्मचारियों में। और जब कर्मचारी संगठन इस बात की, वो एसबीआई के जो स्टाफ फेडरेशन है, जब वो इस बात को उठा रहा है, इसका मतलब कर्मचारी संगठन ये कहना चाहते हैं कि साहब हमारे ऊपर दरअसल मैनेजमेंट की तरफ से इस तरह के प्रेशर होते हैं कि आप किसी प्रोडक्ट को या किसी टाई अप के चलते किसी प्रोडक्ट को मिस सेल कीजिए, उसके टारगेट्स को अचीव कीजिए। तो ये जो एक व्यापक समस्या है, इसका दरअसल अब ओनस जो है वो मैनेजमेंट पर डालने की यहाँ कोशिश की गई है कि ऊपर से जो ऑर्डर हैं उसको हमको फॉलो करना पड़ रहा है, फिर मिस सेलिंग की जाती है, और इस वजह से फिर जब बाद में शिकायतें आती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, तो वो कर्मचारी के लिए एक मुश्किल पैदा होती है। तो सीधे तौर पर इसको ख़त्म करने की यहाँ पे डिमांड की गई है। चलिए, अब हड़ताल से पहले का भी जो एक टाइमलाइन आया है उसको भी मैं समझा देता हूँ। जैसा कि कल जो कहा गया कि लंच टाइम में जो है प्रदर्शन किया गया 7 मई को, यानी जो कल कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। 11 मई को देशव्यापी प्रदर्शन है। 19 मई को जो है कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री को जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके अलावा 21 मई को प्रधानमंत्री को भी जो है वहाँ उनको भी जो है ज्ञापन सौंपने की बात कही जाएगी। अब
जाते जाते आपके फ़ायदे की बात कि कस्टमर्स पर क्या असर पड़ेगा, तो ये भी जान लीजिए। चेक क्लियरेंस में सर थोड़ा जो है देरी हो सकता है, कैश जो है डिपॉजिट करने में और या उसको निकालने में थोड़ी सी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जो ब्रांच से जुड़े जितने भी कामकाज जैसे KYC वाले मामला है, पासबुक को अपडेट कराना है या ड्राफ्ट अगर आपको बनाना है, तो वो थोड़ा सा मामला जो है ठंडा पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन क्या क्या चालू रहेगा, एक्टिव रहेगा, ये भी जान लीजिए। नेट बैंकिंग आपका काम करेगा, मोबाइल बैंकिंग और ATM सेवाएं जो हैं कोशिश की जा रही है कि वो दुरुस्त रहे। तो चलिए, अगर आपके लिए एक और ज़रूरी सलाह कि 23 से 26 मई के बीच का जो काम है थोड़ा सा पहले ही निपटा लीजिए, तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगी।